1954 में सैंटियागो एयरलाइंस के एक विमान ने जर्मनी से ब्राज़ील के लिए उड़ान भरी और 18 घंटे बाद उस विमान को ब्राज़ील में लैंड करना था। लेकिन टेक ऑफ के कुछ घंटों बाद वो विमान आसमान में गायब हो गया। हैरानी की बात तो ये थी कि ठीक 35 साल बाद सन 1979 में इसी विमान ने ब्राज़ील में एक एयरपोर्ट पर लैंड किया। कुछ अधिकारियों ने जब जहाज़ के अंदर जाकर देखा तो सभी यात्रियों के कंकाल बैठे हुए थे और उस विमान के दोनों पायलट के कंकाल भी विमान में ही पड़े थे। अब सोचने वाली बात तो ये है कि जब पायलट भी मारे जा चुके थे तो विमान को लैंड किसने करवाया। नंबर 2, ये घटना है 17वीं शताब्दी की, जब लेजरस कोलोराडो नाम के एक व्यक्ति ने एक मर्डर कर दिया। कोर्ट ने जब केस की जांच की तो कोलोराडो को दोषी ठहराया गया और उसे फांसी की सज़ा सुना दी गई। लेकिन लेजरस कोलोराडो एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि उनके साथ उनका भाई भी जुड़ा हुआ था, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। जब लोगों को इसके बारे में पता चला तो लोगों ने फांसी का विरोध किया, क्योंकि यदि कोलोराडो को फांसी होती तो उसका भाई भी साथ में मारा जाता, जो कि जनता को मंजूर नहीं था, क्योंकि कोलोराडो के भाई ने कुछ भी नहीं किया था और इसमें उसके भाई का कोई दोष नहीं था। जब जनता का विरोध ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा तो इसका केस वापस कोर्ट में गया। यह केस बहुत ही अजीब था, क्योंकि यदि कोलोराडो को सज़ा होती तो उसके भाई को भी सज़ा मिलती और उसका भाई बिल्कुल बेगुनाह था। उसके बाद कोर्ट ने कोलोराडो को छोड़ दिया, क्योंकि कोर्ट उसके निर्दोष भाई को सज़ा नहीं देना चाहती थी। यह इतिहास का सबसे अजीब केस था। इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, इसमें आप ऐसी घटनाएं जानेंगे जो वाकई आपको हैरान कर देंगी। नंबर 3, ये हैं सोजेन केटो। ये व्यक्ति जापान के टोक्यो शहर में रहता था। सोजेन केटो के साथ जो हुआ वह आपको वाकई हैरान कर देगा। बात है 2010 की, जब सोजेन 111 साल के हो चुके थे। इतनी उम्र का होने के कारण पूरे टोक्यो में इनकी तारीफ हो रही थी। लोग सोजेन केटो से उनकी लंबी उम्र का राज जानना चाहते थे। 2010 में जब सोजेन केटो का जन्मदिन आया, जन्मदिन के दिन पुलिस वालों ने सोचा कि सोजेन केटो को तोहफा दिया जाए। इसके लिए पुलिस वाले सोजेन केटो के घर जाते हैं। जब पुलिस वाले सोजेन के घर पहुंचे तो घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। आवाज़ लगाने के बावजूद भी अंदर से कोई दरवाज़ा खोलने नहीं आया। पुलिस वालों ने बहुत देर तक कोशिश की, लेकिन जब कोई भी जवाब नहीं मिलता है तो वे सोजेन के घर का दरवाज़ा तोड़ देते हैं और अंदर चले जाते हैं। जब वो सोजेन के कमरे में जाते हैं तो उस कमरे के बेड पर एक कंकाल पड़ा हुआ था। पुलिस वाले इस कंकाल को देखकर हैरान हो जाते हैं और उस कंकाल को जांच करने के लिए भेज देते हैं। जांच में यह पता चलता है कि वो 100 सोजेन केटो का ही था। छानबीन के बाद पूरी कहानी सामने आ जाती है। जिनको लोग सबसे ज़्यादा उम्र दराज व्यक्ति समझ रहे थे, उनकी मृत्यु तो 30 साल पहले ही हो चुकी थी। लोग बेवजह ही लंबी उम्र के लिए उनकी तारीफ कर रहे थे। सोजेन की फैमिली वाले उनको छोड़कर चले गए थे, क्योंकि सोजेन एक सरकारी नौकरी करते थे और उनको सैलरी मिलती थी। इसलिए उनकी फैमिली वालों ने सरकार को कभी नहीं बताया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है और सोजेन को जो सैलरी मिलती थी उसे उनके फैमिली वाले रख लेते थे। यह एक ऐसी घटना थी जिस पर विश्वास करना काफ़ी मुश्किल है। नंबर 4, आपको जानकर हैरानी होगी कि 2011 में वैज्ञानिकों ने एक हाई एडवांस AI रोबोट बनाया था। उसके बाद उस रोबोट से एक सवाल पूछा गया, क्या रोबोट इंसानों पर राज कर सकते हैं? उसके बाद उस रोबोट ने जो जवाब दिया उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। रोबोट ने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे,
सिर्फ तुम्हें कैद में रखेंगे। ऐसा जवाब सुनने के बाद वैज्ञानिकों ने उस रोबोट को नष्ट कर दिया। नंबर 5। 19वीं सदी में इंग्लैंड में गरीब लोगों के बच्चे एक अजीब काम किया करते थे। वह काम था अमीर लोगों के घरों की चिमनियों को साफ करना, क्योंकि चिमनियाँ छोटी होती थीं और बड़ा व्यक्ति उसके अंदर नहीं जा पाता था, लेकिन छोटे बच्चे बड़ी आसानी से अंदर घुस जाते थे। यह बच्चे जब ठीक से बोल भी नहीं पाते थे और ना ही ठीक से चलना सीख पाते थे, उससे पहले ही उनको यह काम सिखा दिया जाता था। वो अंधेरी चिमनियों में जाकर उनकी चिमनियों को साफ करते थे। कई बार इनके साथ हादसा भी हो जाता था, यहाँ तक कि हादसे में कई बच्चों की मृत्यु भी हो जाती थी। कई बच्चे जब बड़े होते थे तो उनको भयंकर बीमारियां हो जाती, और जो बच्चे बचपन में चिमनियाँ साफ करते थे उनमें से बहुत से बच्चे सिर्फ 20 साल तक ही जी पाते थे। यह सब पता होने के बावजूद भी गरीब लोग अपने बच्चों से यह काम करवाते थे ताकि वह अपनी रोजी रोटी चला सकें। नंबर 6। इस व्यक्ति का नाम था विक्टर नायर। विक्टर पेशे से एक पत्रकार थे। इन्होंने अपने समाचार पत्र में नेपोलियन के परिवार की आलोचना की थी, और इसी वजह से नेपोलियन के भतीजे बोनापार्ट ने इसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। तब विक्टर 22 साल के थे और उनकी शादी होने वाली थी। विक्टर को दफनाने के कुछ दिनों बाद उनकी एक मूर्ति बनाकर उनकी कब्र पर रख दी जाती है। वक्त के साथ पेरिस में यह फेमस हो गया कि जिस औरत को बच्चा नहीं होता है वह विक्टर के होठों पर किस करे और प्राइवेट पार्ट को छुए तो उस औरत को 1 साल में बच्चा हो जाएगा। जैसा कि आप इस मूर्ति पर निशान भी देख सकते हैं। बार बार होठों और प्राइवेट पार्ट पर छूने की वजह से वहाँ पर निशान पड़ गए हैं। इसके अलावा जिन लड़कियों की शादी नहीं होती, अगर वो भी ऐसा करती हैं तो उनकी जल्दी ही शादी हो जाती है। ये बातें कितनी सच हैं ये तो कोई नहीं जानता, पर हर साल लाखों लड़कियां यहाँ आकर विक्टर के होठों पर किस करती हैं और उसके प्राइवेट पार्ट को छूती हैं। नंबर 7। अंधेरे में स्पष्ट देखने के लिए दिन में एक आँख को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। यदि हम दिन भर एक आँख को बंद रखेंगे और रात में उस आँख को खोल देंगे तो हम उस आँख से अंधेरे में भी स्पष्ट देख सकते हैं, और इसी वजह से समुद्री डाकू अपनी एक आँख को दिन में बंद रखा करते थे। नंबर 8। ये हैं थॉमस वेडरर्स। थॉमस 18वीं सदी में इंग्लैंड में रहता था और सर्कस में काम किया करता था। थॉमस का नाक 7.5 इंच लंबा था और उसे दुनिया का सबसे लंबी नाक वाला इंसान होने का खिताब हासिल है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।